भाई जय बिहार, नमस्कार। आप लोगों के लिए, बीएड डिग्री धारकों के लिए अब एक नई खुशखबरी आई, क्योंकि अभी तक राज्य इस मामले पर इनरोल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब बीएड डिग्री धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर बिहार सरकार एनरोल हो गई, और जिसका बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा आउटकम भी आपको देखने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार इस चीज पर आप लोगों के सवाल थे कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के भविष्य पर क्या होगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में क्या डेवलपमेंट हुए हैं जिसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों को लाभ मिलने जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो चले आइए आप इस चीज को समझिएगा कि बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस चीज को लेकर के अब सरकार सीधे कहां पर पहुंच गई है, वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बिहार सरकार पहुंची है, ताकि बीएड डिग्री धारक वहां पर एलिजिबल हो सके। मैं आपको केस भी दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर अभी कोर्ट में चल रहा है। उसके पहले समझने की कोशिश करिए कि चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती ऑर्गेनाइज की सरकार ने, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम बिहार टीआरई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बिहार टीआरई एग्जामिनेशन में जो प्राइमरी का, जो आपका प्राइमरी का था, उसमें बीएड का भी बच्चा था और बीटीसी का भी बच्चा था। तो अब बिहार सरकार, चूंकि बीटीसी वाले तो ऑलरेडी एलिजिबल है, लेकिन बीएड वालों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब इसके पीछे का दो रीजन है। पहली रीजन तो यह है कि लोकसभा के चुनाव, इलेक्शन, इसके इलेक्शन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज यह है कि वहां पर बच्चों का प्रेशर भी चल रहा है। इसके लिए जो इनके एसीएस हैं के पाठक जी, इनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि आपने कल ही देखा होगा कि जी न्यूज पर भी, जो आपका जी न्यूज है, उसने सीधे तौर पर सामूहिक ठगी की संज्ञा दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों एग्जाम देने दिया। अब दूसरी चीज यह है कि अब एग्जाम दे दिया है तो बिहार सरकार की जिम्मेदारी भी बन गई। और इसीलिए अगर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिएगा, यह स्वागत योग्य कदम है बिहार सरकार का, जिसमें उन्होंने बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या 39,833/2023 25/9/2023 को 6 बजे शाम को यह फिल किया गया है। और यह केस अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं तो भाई इसमें केस नंबर भी आपको दिख रहा है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार न्यू सेक्रेटरीट पटना बिहार डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने दाखिल किया। किसने दाखिल किया है? जो आपके के पाठक हैं, के पाठक यानी बिहार सरकार के जो सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस चीज को दायर कर दिया है, जो बीएड डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाली। अब समझिएगा कि वहां पर किसको पार्टी बनाया गया, वो समझिए। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी चीफ सेक्रेटरी जो बिहार की गवर्नमेंट है, उन्होंने सीधे तौर पर यह दायर किया है। कहां पर दायर किया गया है वो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो भाई इन्होंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को दायर किया है। और मैं अगर आपको यहां पर और दिखाने की कोशिश करूं तो सीधे तौर पर वर्सेस में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इन्होंने सीधे तौर पर इस चीज की द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें पार्टी बनी हुई है। वही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, जिसने अभी बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई के एग्जाम को कंडक्ट कराया है। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, और उसके साथ साथ वो तमाम जिम्मेदार संस्था जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है, उन्होंने सीधे तौर पर रिलैक्सेशन देने की मांग की है। और रिलैक्सेशन भी किन कैंडिडेट्स को? उन्होंने सीधे तौर पर बीएड कैंडिडेट्स को क्या देने की मांग की है? रिलैक्सेशन, कि भाई इनको रिलैक्सेशन दे करके जो बिहार शिक्षक भर्ती में एग्जाम में बच्चे इनरोल आउट हैं उनको मौका दिया जाए। तो भाई ये एक राज्य की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन एक सूचना आप लोगों को और देनी, और वो सूचना अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कल बिहार सरकार के विरोध में, किसके विरोध में? बिहार सरकार के विरोध में कुछ लोग जो बीएड के विरोधी हैं वो ट्विटर ट्रेंड चलाने जा रहे हैं। और ऐसे में आप सबको किस पर ट्वीट करना है वो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो है भाई
याद रखिएगा, बिहार सरकार ताकि बीएड डिग्री धारकों का पक्ष ना रख सके, उसके लिए अगर ट्विटर ट्रेंड कल चलाया जाएगा तो आपको भी किस पर ट्वीट करना है? #बिहार, #बिहार। उसके साथ आगे अगर मैं बात करूं तो बिहार GOV विथ बीएड। याद रखिएगा, यही हैशटैग आपका रहेगा और आपको अधिक से अधिक इस पर ट्वीट करना है, क्योंकि कल इनके विरोध में बहुत बड़ा ट्विटर अभियान रखा गया है सुबह 10 बजे से। तो आपको भी सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में इस पर ट्वीट करना है। 10 बजे से कितने तारीख को, याद रखिए, वो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 29 तारीख को सुबह 10 बजे से आपको इसी हैशटैग पर ट्वीट करना है, ट्विटर अभियान। क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार बीएड डिग्री धारकों की बात एससी में ना करे, और हम लगातार इस चीज को, जो भी बीएड डिग्री धारकों की बात करेगा, हम लगातार उनका सपोर्ट करेंगे। तो याद रखिए, #बिहार GOE यानी गवर्नमेंट विथ बीएड पर आप लोगों को ट्वीट करना है। तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। बाकी बिहार सरकार का जो ये कदम है, ये बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बहुत ही स्वागत योग्य है और इसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। मेरा नाम है पार्टी सिस्टम। जो भी अपडेट रहेगी इस केस पे हम आपको लगातार मिलते रहेंगे। कल 10 बजे ग्राउंड में आपसे मिलते हैं ट्विटर पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।